हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। याद रखें, सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। पहला क्वेश्चन, धोबियन सोडा यानी धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने वाले सोडे का उसमें होता है कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है CO3, तो Na2CO3 10H2O। CO3 कार्बोनेट का फॉर्मूला, और HCO3 ये होता है HCO3 ये होता है बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान 3 क्रम में होता है, ध्यान से देख लें। 0 से 7, 7 से चौक दे, तो 0 से 7 के बीच का अम्ल होता है, यानी 7 से कम अम्ल हो जाएगा। 7 उदासीन होता है और 7 से चौगदे के बीच में क्षारीय होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, टार्टनिक अम्ल में किस में पाया जाता है? टार्टेनिक खट्टा चीज़ों में खास कर पाया जाता है, तो वैसा खट्टा जो जो कड़वाहट का टाइप का खट्टा हो, तो सिरका में, ऑप्शन नंबर सी, सिरका। सिरका में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है, क्योंकि अम्ल हमारे मुंह से स्रावित होता है। हमारा जो टैलिन होता है, टैलिन लार लार में अम्ल होता है, इस कारण से टूथपेस्ट को क्षार बनाया जाता है, जो संतुलित रखे हमारे दांतों की अभिक्रियाओं को। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन लवण है? लवण यानी नमक का रूप है, तो कौन सा नमन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा कैसा है? अम्लीय है। NaOH ये क्षारीय है, उदासीन अभिक्रिया होता है। तो K2SO4 हमारा क्या है? ये लवण है, ऑप्शन नंबर 5 का सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, जिसे बोलते हैं हम लोग जिप्सम। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको जिप्सम के रूप में जानते हैं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखें कि जिप्सम का फॉर्मूला तो CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बोलते हैं मधुमक्खी डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है। तो मधुमक्खी के डम अम्ल जिसको डंक बोलते हैं, डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, संगमरमर। संगमरमर को खड़िया या चूना के रूप में जानते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर के पीएच मान का प्रास 7 से लेके 7.8 यानी क्षारीय रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? जल उदासीन अभिक्रिया है, तो पूरा पूरी 7। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में या निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सा नाम सही है? तो Na2CO3 5H2O ये नहीं, ये धोने वाले सोडा का फॉर्मूला नहीं है। Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी, Na2CO3 10H2O धोने वाले सोडे का फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन नंबर 12, कौन बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है? एक ट्रिक याद रखें, लाल लिटमस को नीला, एक नाम याद रखें, अनिल, 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 यानी अम्ल नीला को लाल कर देता है। तो अम्ल जो होता है उसका मान होता है 0 से लेके 7 के बीच में। बोलता है लाल लिटमस को नीला, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। तो क्षार का मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से इस चीज को समझ लें, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर जो एक मोटा सा परत बनता है उसको बोलते हैं एनोडीकरण। एल्युमिनियम जो होता है खुद अपने कलर और अभिक्रिया करा के खुद का कलर उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं एनोडीकरण। और लोहे पर जो परत चढ़ता है उसको बोलते हैं जस्तीकरण, जिसमें जस्ते का लेप होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब लिटमस विलियन
ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। क्या होता है उसका रंग, कैसा होता है? जो चीज ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जो चीज ना अम्लीय और ना क्षारीय होता है, कैसा होता है उसका रंग? तो लाल रंग अम्ल के रूप में हम लोग पहचानते हैं, और जो दूसरा रंग होता है वो हरा हो गया, पीला हो गया, इस सब क्षारीय रूप में पहचानते हैं। लेकिन बैगनी रंग में कोई नहीं होता, इसको बोलते हैं उदासीन। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का सी, 15। CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान, तो विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जब जल में घोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो वो अम्लीय व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक सूत्र, विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं कैल्शियम CaO, कैल्शियम के साथ ऑक्साइड और क्लोरीन, ये नहीं होगा क्योंकि उसमें Cl2 होता है, तो CaOCl2 ध्यान रखें। चूना तथा क्लोरीन के अभिक्रियाओं से बनता है विरंजक चूर्ण, तो CaO चूना और Cl2 क्लोराइड, तो क्या बनता है? बनता है हमारा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 17, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक या खट्टा होता है, सिरका होता है, सिरका जैसा गंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, नीचे भी लिखा हुआ है HNO3 का अनुपात कितना होता है? ध्यान रखें, एक्वारेजिया का उपयोग हम लोग सोना को घोलने के लिए करते हैं, तथा एक्वारेजिया का अनुपात मान अगर हाइड्रो, तो ये 1 अनुपात, ये कितना होता है? तो 3, 1 अनुपात 3 में होता है, 1 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताए थे कि अनिल, अनिल क्या करता है? अम्ल नीला को लाल कर देता है। अब यहाँ बोलता है नीले लिटमस को लाल करता है, तो मतलब वो अम्लीय होगा, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, हमें जो ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो हमारे आसपास के घास भूस से हो, नहीं हो तो टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग करते हैं सियाही धब्बों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक छात्र, क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? थोड़ी देर पहले बोले थे कि लाल को नीला करेगा क्षारीय अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है? OH की अभिक्रिया ही होती है, वो क्या करता है? क्षारीय अभिक्रिया कहलाता है, लाल को नीला करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला NaHCO3, NaHCO3 के विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्न में से कौन सा रंग होगा? अगर हम लोग उसमें कुछ भी रंग मिलाएं तो वो हरा रंग का प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? जब CaO पर जल डाल दे H2O तो बुझ जाता है, तो बनता है CaOH2, ऑप्शन नंबर बी। लवण यानी नमक Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है, तो Na2CO3 का पीएच मान कैसा होगा? याद रखें, Na2CO3 का पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षारीय बनाता है। कैसा अभिक्रिया है? क्षारीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं? यानी चूना जो होता है हमारे आसपास, उसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो हम उसको, चूने को बुझा हुआ चूना में बदलते हैं, जब जल से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना होता है। बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं हम लोग पेंटिंग करने के लिए, नहीं तो तंबाकू सेवन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। क्वेश्चन नंबर 26, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है?
तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं उसे हम जिप्सम के रूप में जानते हैं। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 27, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो रहा है। लोहा के कारण परिवर्तित होता है। उस प्रणाली में विलयन क्या है तो CuSO4। कॉपर सल्फेट के रूप में विलयन हो तो उसका रंग परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उदासीन विलयन का pH मान। किसी भी विलयन का जो भी गोल है उसका pH मान कितना होता है? जो भी विलयन हो जो उदासीन है उसका pH मान कितना होता है? 7 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक या रसायन नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक को NaCl के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल में ध्यान रखें हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है, दुर्बल में H क्या होता है? कम मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन कौन है तो HCl, तनु है, H2SO4 तो सांद्र हो गया, HNO3 हो गया, CH3COO मैथिल एल्कोहल के रूप में इसको हम जानते हैं, CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? कौन सा प्रबल अम्ल है? सबसे अधिक अम्ल को किस में पाया जाता है? H2SO4 हाइड्रोजन ज्यादा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ये भी अम्ल के रूप में जाता है, HNO3 ये भी अम्ल है। तो कौन सा इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो कहाँ से होता है? तो एनोड से विद्युत अपघटन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट जो हमारे पास होता है उस क्रिस्टल का ऊपर वाला रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। जो देखते होंगे लोहा वगैरह जो भी तांबा वगैरह में जंग लगता है फेरस सल्फेट के कारण उस पर तम लगता है, वो हरा हरा होता है। जो उस पर जो जंग लगता है जो अभी क्रिया होता है संचारण, वो क्या होता है? हरा रंग का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेरस सल्फेट अम्लीय ऑक्साइड के विलयन। तो अम्ल कैसा होता है? तो अम्ल 7 से क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 34 का सी। ऑप्शन नंबर 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड OH अभिक्रिया। H का जुटना अम्लीय, H का जुटना अम्लीय, H का जुटना अम्लीय और OH का घटना क्षारीय। बोलता है NaOH कैसा है? तो क्षार अभिक्रिया है। 35 का बी। 36 नंबर, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर के साथ चांदी का अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। इसका रंग हमेशा चांदी का रंग कैसा होता है? तो श्वेत, सादा रंग का होता है, श्वेत। निम्न में से कौन लवण है? लवण कौन सा है? HCl अम्ल है, NaCl लवण के रूप में जानते हैं। तो NaCl लवण हो गया, HCl अम्ल हो गया, ये लवण हो गया, और NaOH ये क्या हो गया? क्षार हो गया। KOH ये भी क्या हो गया? क्षार हो गया। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक होगा? तो अम्ल 7 से कम, क्षार 7 से अधिक। तो ये 7 उदासीन, ये अम्ल और ये क्षार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षार। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग मतलब खाने वाले पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3 खाने वाले सोडा के रूप में जानते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 40, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के रूप में जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ये उच्च अम्लीय प्रवृत्ति का होता है जिसका उपयोग हम लोग बैटरी में जल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयन मतलब चार्ज वाला यौगिक कौन सा ऐसा है जो आयन को प्रदान करता है? तो CaCl2 आयनिक यौगिक है जो बराबर
कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये आयनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। कैसे? तो घोल का रंग हरा रंग परिवर्तित होता है। अभिक्रिया का अनुसार रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 43, नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट अभी थोड़ी देर पहले बोले थे CO3, सोडियम इसी तो कार्बोनेट होता है। HCO3 ये क्या होता है? HCO3 के रूप में हम लोग बाइकार्बोनेट जानते हैं। तो कार्बोनेट CO3 देख लें, NO2CO3 NO2, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 44 का ए। आसानी से ऑप्शन को भी छाट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 होता है, निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जो 7 से जितना नीचे आएंगे, 7 से लेके 0 के जब जितना नजदीक आएंगे उतना अम्लीय होता है। तो ये तो क्षारीय, 10 क्षारीय, 8 क्षारीय, 5 अम्लीय और 1 अम्लीय। इस दोनों में से छाटना है तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा? जिसका pH वैल्यू 1 हो। 46 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्न में से क्या है? सिरका क्या है? तो सिरका एक साइट्रिक अम्ल का बनाया हुआ चीज होता है। जिसमें कितना एसिड होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल 10 से 20%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो चूना पत्थर CaCO3, खड़िया CaCO3, संगमरमर CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये विजातीय है, बाकी सब खड़िया, चूना और संगमरमर सब कैल्शियम कार्बोनेट का यौगिक जिसको बोलते हैं, बनाया हुआ चीज। क्वेश्चन नंबर 49, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड यानी OH बनाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जब OH प्रक्रिया हो तो उसको क्षार बोलते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हैं उसको? क्षार अभिक्रिया। OH जब होता है हाइड्रोक्साइड होता है, क्या बोलते हैं? OH, क्षार अभिक्रिया OH। क्वेश्चन नंबर 50, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। किस रंग का होता है? तो विलयन बैंगनी रंजक होता है। जो निम्न में किसके द्वारा निकाला जाता है? तो हम लोग इसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग इसे पढ़ते हैं कि लाइकेन एक पौधा होता है, लाइकेन के छाल से इसका बनता है। तो लिटमस किससे बनता है? लाइकेन के पौधे के छाल से। 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों ये वॉल्यूम फर्स्ट है चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग करेंगे वॉल्यूम 2 केमिस्ट्री चैप्टर 2 का। दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ से जहाँ हो सारे जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं सब अपने दोस्तों को सहयोग करें और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।